कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, यानी वो ज़ॉम्बी बन रहे हैं, वो इंसानों को खा रहे हैं। धीरे धीरे ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जितने भी लोग इस वायरस से बचे हुए हैं वो एक अलग जगह पर रह रहे हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक गैस एंड रिपेयरिंग सेंटर को देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी खड़ा है जिसका नाम बिग डैडी है। फिर हम रायल और माइक को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ फूड और मेडिकल सप्लाई लेने यहाँ आए हैं। तभी बिग डैडी उन्हें देख लेता है और अपने ज़ॉम्बी साथियों को बुलाने लगता है। ये देख रायल और माइक वहाँ से चले जाते हैं और अपनी टीम के पास आ जाते हैं। अब हम चोलो नाम के आदमी को देखते हैं जो कचरा फेंकने यहाँ पर आया है। तभी उसकी नज़र एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है। उसे देख चोलो उसके सर पे गोली मार के उसे खत्म कर देता है। अब रायल और उसकी टीम फूड और मेडिकल सप्लाई कलेक्ट करने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। इसीलिए रायल अपनी टीम से आतिशबाजी करवाता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटके और वो अपना काम आसानी से कर सके। कुछ देर में चोलो भी वहाँ आ जाता है। रायल उसे समझाता है कि ज़ॉम्बीज़ अब चेंज हो रहे हैं, उन लोगों ने एक दूसरे से बातें करना सीख लिया है और अब सोचने भी लगे हैं। इधर सारे ज़ॉम्बीज़ आतिशबाजी से अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन बिग डैडी काफ़ी चेंज होने लगा है। वो सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान आतिशबाजी से हटाने की कोशिश करता है। तभी रायल की टीम वहाँ से निकलती है और ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगती है। ये देख बिग डैडी अपने ज़ॉम्बी साथियों को बचाने लगता है। फिर रायल की टीम सारा सामान कलेक्ट कर रही होती है। तभी अचानक से आतिशबाजी बंद हो जाती है, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आने लगते हैं। ये देख रायन सभी से टाउन से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन चोलो उसकी बात नहीं सुनता और ड्रिंक्स लेने चला जाता है। चोलो के साथ माइक और फॉक्सी भी होते हैं। जब चोलो ड्रिंक ले रहा होता है तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन चोलो उसे शूट करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो यहाँ से कुछ सामान लेता है और जाने लगता है, लेकिन इस दौरान कुछ सामान नीचे गिर जाता है और माइक उसे जैसे ही उठाने जाता है एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। उसी वक्त रायल वहाँ पर आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को शूट करके उसे खत्म कर देता है, लेकिन माइक खुद को शूट कर लेता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता था। फिर वो सभी वहाँ से वापस जाने लगते हैं। इस दौरान बिग डैडी उनसे एक गन छीन लेता है। इसके बाद सभी लोग फूड और मेडिकल सप्लाई लेकर वापस आ जाते हैं। फिर हमें फिल्डर ग्रीन के बारे में पता चलता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे वीआईपी लोग रहते हैं। कुछ देर बाद रायल चोलो के पास जाकर उसे डांटने लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही माइक की जान चली गई। चोलो को लगता है कि कॉफमैन जो फिल्डर ग्रीन को चलाता है वो उसे वहाँ रहने की जगह दे देगा, इसीलिए वो उसके लिए महंगी ड्रिंक लेने गया था। रायल उसे समझाता है कि वो लोग तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे, लेकिन चोलो उसकी कोई बात नहीं मानता और फिल्डर ग्रीन चला जाता है। अब रायल अपने दोस्त चार्ली के साथ गैरेज जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी कार नहीं थी। ये देखो वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो इस जगह को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था। अब हम एक बार को देखते हैं जहाँ का मालिक स्लैक नाम की लड़की को ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़ देता है। तभी वहाँ रायल आ जाता है। वो जब ये देखता है तो वो तुरंत उस ज़ॉम्बीज़ को शूट करके खत्म कर देता है, पर गोली की आवाज़ से वहाँ पर भागदौड़ मच जाती है। फिर वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और रायल और स्लैक को अरेस्ट कर लेते हैं। इस तरफ ज़ॉम्बीज़ का लीडर बिग डैडी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ शहर की तरफ आने लगता है क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ भी इंटेलिजेंट होने लगे हैं। वो इंसानों से अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। इधर चोलो कॉफमैन से मिलता है और उसे महंगी शराब देता है। वो कॉफमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फेडरल ग्रीन में रहने की जगह दे दे, लेकिन कॉफमैन उसे साफ मना कर देता है और उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। अब इंसल्ट होने की वजह से चोलो काफी गुस्सा होता है। फिर वो अपने साथियों के साथ कॉफमैन का एक ट्रक चुराने का प्लान बनाता है क्योंकि वो ट्रक खास कॉफमैन के लिए मॉडिफाई किया गया था, जिसमें हथियारों की कोई भी कमी नहीं थी, जिससे ज़ॉम्बीज़ से आसानी से लड़ा जा सकता था। इधर हम मिलिट्री आउटपोस्ट को देखते हैं जहाँ सोल्जर्स को वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है। वो चेक करने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ बिग डैडी आ जाता है और उन दोनों सोल्जर्स को मार डालता है। तभी ज़ॉम्बीज़ का पूरा झुंड भी वहाँ आ जाता है और वो अंदर आने की कोशिश करने लगता है। उन्हें रोकने के लिए सारे सोल्जर्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं। उसका फ़ायदा उठाकर चोलो ट्रक के अंदर चला जाता है। इसी बीच ज़ॉम्बीज़ का झुंड बैरियर को तोड़ देता है और सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। अंदर आते ही ज़ॉम्बीज़ सभी सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। उसी दौरान चोलो ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। यहाँ पर सब कुछ तबाह करने के बाद ज़ॉम्बीज़ का झुंड शहर की तरफ बढ़ने लगता है। अब चोलो कॉफमैन से कांटेक्ट करता है और ट्रक के बदले $5 मिलियन की डिमांड करता है। कॉफमैन इस बार भी उसे साफ मना कर देता है। अब कॉफमैन रायल को बुलाता है और उसे चोलो से उस ट्रक को छुड़ाकर वापस लाने का काम सौंपता है। बदले में वो उसे उसकी चोरी हुई कार को ढूंढ निकालकर उसे वापस देने का वादा करता है। साथ में वो कहता है कि इस काम के लिए वो उसे बहुत सारे पैसे भी देगा। अब रायन उसकी बात मान लेता है और अपनी टीम के साथ चोलो को ढूंढने निकल पड़ता है। इनके साथ कॉफमैन अपने 3 और आदमियों को भी भेजता है ताकि रायन उसे धोखा न दे सके।
अब रायन अपनी टीम के साथ मिलिट्री आउटपोस्ट पर पहुंचता है, जहां की तबाही देखकर वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ शहर के अंदर घुस चुके हैं। लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा था कि ज़ॉम्बीज़ नदी को पार नहीं कर पाएंगे। इधर ज़ॉम्बीज़ का झुंड नदी के पास आकर रुक गया था, लेकिन उनका लीडर बिग डैडी पानी में कूद जाता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ उसे फॉलो करते हुए पानी में कूद जाते हैं और नदी को पार कर लेते हैं। अब पूरा ज़ॉम्बीज़ का झुंड शहर में घुस जाता है। वो शहर में आते ही लोगों पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। इस तरफ रायल एक ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से चोलो को ढूंढ लेता है और उसे मिलने निकल पड़ता है। चोलो भी रायन को देखकर समझ जाता है कि कॉफमैन ने उसे यहाँ भेजा है। रायन के अंदर आते ही चोलो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। वो गुस्से में आकर ट्रक में मिसाइल लोड करता है और फेडरल ग्रीन, जहां पर कॉफमैन रहता है, उस जगह को निशाना बना लेता है। लेकिन रायल अपने डिवाइस से मिसाइल सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो शहर के मासूम लोगों को बचाना चाहता है। फिर वो डिवाइस तोड़ देता है, जिससे चोलो बहुत गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त वहाँ मोटॉन आ जाती है, जिसको कॉफमैन ने रायल के साथ भेजा था। वो उन पर फायरिंग करने ही वाली होती है, लेकिन रायल उसे देख लेता है और चोलो को सामने कर देता है, जिससे चोलो जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर मोटॉन पर हमला कर देता है। ये देख स्लैक और कॉफमैन का आदमी मिलकर मोटॉन के साथ उस ज़ॉम्बीज़ को भी शूट करके मार देते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर रायल ट्रक पर कब्जा कर लेता है। इस तरफ कॉफमैन अपना सारा पैसा लेकर वहां से निकल रहा होता है। तभी रायल उसे कॉल करके बताता है कि मैंने ट्रक को अपने कब्जे में कर लिया है। उसी वक्त शहर में ब्लास्ट होने लगते हैं। कॉफमैन को लगता है कि ये सब चोलो कर रहा है। इस पर रायल उसे समझाता है कि ये सब ज़ॉम्बीज़ कर रहे हैं। अब रायल शहर के मासूम लोगों को बचाने का फैसला करता है। वो ट्रक लेकर शहर में वापस जाने का प्लान बनाता है, लेकिन चोलो उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि वो तो बस कॉफमैन से ही बदला लेना चाहता है। फॉक्सी भी चोलो के साथ वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद रायल बाकी सभी के साथ शहर की तरफ निकल पड़ता है। इस तरफ ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। पूरे शहर में तबाही मची हुई है। लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। इधर चोलो और फॉक्सी एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं, जहाँ एक ज़ॉम्बी चोलो पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ये देख फॉक्सी चोलो पर गन पॉइंट कर देता है, पर वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो उसका एक अच्छा दोस्त है। वो चोलो को फेडरल ग्रीन तक छोड़कर वापिस आ जाता है, ताकि चोलो कॉफमैन से बदला ले सके। इस तरफ सारे ज़ॉम्बीज़ फेडरल ग्रीन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ का ग्लास तोड़कर अंदर चले जाते हैं। उन्हें देख सभी लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। फिर ज़ॉम्बीज़ सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। अब जितने भी लोग बचे थे वो सभी लोग शहर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में उनका रास्ता बिजली के तारों से ब्लॉक हो जाता है, जिससे वो सभी वहाँ पर फंस जाते हैं। इधर रायल शहर पहुंचते ही आतिशबाजी करना शुरू कर देता है, ताकि वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका सके। लेकिन सारे ज़ॉम्बीज़ इंटेलिजेंट हो गए हैं, इसीलिए आतिशबाजी का उन पर कोई भी असर नहीं होता। इस तरफ कॉफमैन अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल रहा होता है। तभी वहां ज़ॉम्बीज़ का लीडर बिग डैडी आ जाता है, जिसे देख कार का ड्राइवर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर बिग डैडी कार का ग्लास तोड़ के उसके अंदर पेट्रोल डालने लगता है, जिससे कॉफमैन बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद बिग डैडी वहां से चला जाता है। फिर कॉफमैन अपने पैसों का बैग लेने बाहर आ जाता है। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आने लगता है। उसे देख कॉफमैन उसे शूट करके उसे जख्मी कर देता है। फिर कॉफमैन अपना पैसा लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो ज़ॉम्बी उसके पीछे आने लगता है। ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि चोलो ही है, जो कॉफमैन से बदला लेने आया है। फिर चोलो कॉफमैन पे हमला कर देता है। उसी वक्त वहाँ बिग डैडी आ जाता है और वहाँ पे आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसमें चोलो और कॉफमैन दोनों ही मारे जाते हैं। इधर रायल भी शहर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पहुंचने में देर कर दी थी। यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसे देख रायल काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो मासूम लोगों को नहीं बचा पाया था। फिर चार्ली सभी ज़ॉम्बीज़ को मिसाइल से उड़ा देता है। रायल के साथ सभी काफी उदास थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जो अपनी जान बचाकर वहीं छुपे हुए थे। ये देख सभी खुश हो जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बिग डैडी के साथ सारे ज़ॉम्बीज़ इस जगह को छोड़कर जा रहे होते हैं। ये देख रायल उन पर अटैक नहीं करता। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले जाते हैं और रायल भी अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त वो ट्रक के सारे फटाके आसमान में फोड़कर खत्म कर देता है, क्योंकि अब उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।